हाय गाइस, मैं रवि फौजदार टर्मिनल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारा जो बाल विकास में एक टॉपिक रह रहा है वो कौन सा है? एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। देखो, एरिक एरिक्सन ने क्या है कि इसमें दो थे, एक तो अपना मनोविश्लेषणवादी कौन थे? सिगमंड फ्रायड, उसके बाद हुई एरिक एरिक्सन। अब एरिक एरिक्सन का जो प्रसिद्ध मनोविश्लेषक थे, क्या थे दोस्तों? मनोविश्लेषक, प्रसिद्ध मनोविश्लेषक थे, जिसने मानव के संपूर्ण जीवन काल के सामान्य विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। मनोसामाजिक सिद्धांत, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? तो एरिक एरिक्सन ने। एरिक एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों के महत्व पर बल दिया था। ध्यान रखना, एरिक एरिक्सन ने किस पर? सामाजिक कारकों पर बल दिया। उसने विकास के विभिन्न अवस्थाओं के नियत निर्धारकों को स्थिरता और स्थायित्व में संप्रदाय विकसित किया। एरिक एरिक्सन ने भी फ्रॉइड की तरह व्यक्तित्व विकास का आधार जैविक और लैंगिक माना। इसको भी ध्यान रखना, एरिक एरिक्सन का सेम मॉडल किसकी तरह था? सिगमंड फ्रायड की तरह था। एरिक्सन ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई दोस्तों? 8 अवस्थाएं बताई थी। उसके बाद में क्या है कि इसने क्या किस पर? जैविक और सामाजिक कारकों की अंत्यक्रिया के महत्व पर बल दिया था। जैविक और सामाजिक कारकों की, ठीक है। इसके अनुसार क्या है? मनोसामाजिक विकास दो तरह से सांस्कृतिक संबद्धता रखता है। प्रथम, सभी संस्कृतियों में बालक विकास की समान अवस्थाओं से गुजरता है, परंतु प्रत्येक संस्कृति में प्रत्येक आयु के बालक के व्यवहार को निर्देशित करने और बढ़ाने के लिए कुछ विशिष्ट तरीके होते हैं। दूसरा, प्रत्येक संस्कृति में अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक संबद्धता होती है जो समय के साथ में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब देखो, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ वो है क्या है कि मनोसामाजिक विकास अनुजात सिद्धांत के अनुसार होता है। अंडरलाइन कर लेना, नया वर्ड मिला है अनुजात सिद्धांत। शायद आप लोगों में से किसी ने पता भी नहीं होगा क्या मिला है हमको दोस्तों? अनुजात। क्या मिला है? अनुजात। क्या मिला है दोस्तों? अनुजात। क्या मिला है दोस्तों? अनुजात सिद्धांत। क्या मिला है दोस्तों? यहाँ पर हमें को अनुजात सिद्धांत, एक जो वर्ड मिला है हमको वो क्या मिला है? अनुजात सिद्धांत के अनुसार होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत मनोसामाजिक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो अनुजात सिद्धांत के अनुसार, यानी एपिजेनेटिक प्रिंसिपल के अनुसार होता है। ध्यान रखें इस चीज़ को, एक नई चीज़ मिली आज हमें पढ़ने के लिए। एरिक एरिक्सन ने विकास की प्रत्येक अवस्था के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम संभव होना बताया, जैसे आत्मनिर्भरता बनाम शंका, मतलब इसके बारे में बताया था इसने, ठीक है। एरिक एरिक्सन के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य अपनी मूल पहचान, क्या? एरिक एरिक्सन के अनुसार अपनी मूल पहचान बनाने में लगे रहना है। अब देखो, एरिक एरिक्सन सामाजिक सिद्धांत की अवस्थाएं हैं कुछ। अब देखो, एरिक एरिक्सन ने क्या दिया था दोस्तों कि एरिक एरिक्सन विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति संघर्षों का सामना किया था। क्या किया था दोस्तों? करता है, और परिवर्तन को स्वीकार करके अनुकूलन द्वारा दूर किए जा सकते हैं। एरिक एरिक्सन ने व्यक्तियों के 3 कारकों शरीर, अहम और समाज या संस्कृति के प्रभाव को पहचाना। उसके अनुसार व्यक्तित्व विकास इन तीनों कारकों के प्रभाव स्वरूप होता है। इस तरह से यह सिद्धांत सामाजिक, क्या दोस्तों? सामाजिक, मानवशास्त्री और जैविक कारकों का व्यक्तित्व में एकीकरण पर बल देता है। एरिक एरिक्सन के सिद्धांत की अवस्थाओं के वर्णन निम्नानुसार हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इनको रट लेना, क्वेश्चन इनमें से बनता है। क्या बनता है दोस्तों? देखो, इसमें से आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या बनने के चांसेस होते हैं? या तो आपसे ये पूछ सकता है कि मुख्य जो अवस्था होती है उसका टाइम कितना होता है, जन्म से 1.5 वर्ष तक, और उसका जो संघर्ष होता है वो क्या होता है? विश्वास और अविश्वास का संघर्ष होता है। अब क्वेश्चन आपसे कई तरीके से बन सकता है, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि विश्वास वर्सेस अविश्वास का जो संघर्ष होता है वो कौन सी आयु में होता है? तो जन्म से 1.5 वर्ष तक। तो ध्यान रखें, मुख्य अवस्था के लिए जो आयु है वो जन्म से 1.5 वर्ष है दोस्तों, और विश्वास और वर्सेस अविश्वास का संघर्ष होता है इसमें, ठीक है। उसको दूसरी गोदी है, यानी गोदी में क्या होता है कि 1.5 से 3 वर्ष तक आत्मनिर्भरता वर्सेस शंका व लज्जा, याद कर लेना। तीसरी चीज़ क्या है दोस्तों? लैंगिक की है 3 से 5 वर्ष, पहल बनाम अपराध बोध। चौथी है सुप्तावस्था। अब देखो, सुप्त 7 से सुप्त याद रखना, 7 से 6 याद रखना। अब 6 का डबल 12, यानी 6 से 12 वर्ष उद्यमिता। अब आपको पता है कि आपने 12 वर्ष साल के बच्चे जो हैं काम करते उद्यमिता करते हुए देखें, तो इस हिसाब से याद रखना कि उद्यमिता बच्चों में क्या हीन भावना हो जाती है, तो उद्यमिता हीन भावना। किशोर 12 से 18 वर्ष होती है। एकात्मकता या तादात्म्यता भ्रांति। अब देखो, आपको पता है कि जो किशोर अवस्था में बच्चा होता है वो एकांत में रहना पसंद करता है, तो आप इस तरह से इसको याद रखें, एकात्मकता या तादात्म्यता वर्सेस भ्रांति। अब भ्रांतियों में घूमता है।
पूर्व प्रौढ़ावस्था मतलब प्रौढ़ावस्था से जो पूर्व की एज होती है 18 से 35 वर्ष। इसमें क्या होता है, घनिष्ठता वर्सेस एकाकीपन। प्रौढ़ावस्था जो प्रौढ़ व्यक्ति होता है वो कितना होता है 22 से 50 वर्ष। सृजनात्मकता वर्सेस ठहराव, सृजनात्मकता आ जाती है प्रौढ़ व्यक्ति में। और जो परिपक्व आदमी होता है वो कितना होता है, परिपक्व अवस्था जो होती है अपनी 50 वर्ष के बाद में आती है। संपूर्णता वर्सेस हताशा। अब आपको पता है कि परिपक्वता आ गई। अब परिपक्वता को आप कैसे याद रखोगे, यहाँ पर कनेक्ट करके रखना संपूर्णता से। अब परिपक्व आदमी तो संपूर्ण होगा, तो ऐसे करके इसको याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो इसके बारे में ये कुछ है कि जैसे कि विश्वास बनाम अविश्वास। अब देखो इसमें जो याद करने लायक चीज़ थी वो आपको ऊपर वाला जो डायग्राम है वो याद कर लेना है। जैसे कि लगभग 1.5 से मतलब जन्म से लगभग 18 महीने या 1.5 वर्ष तक शिशु का प्रथम कार्य स्वयं में और अपने वातावरण में विश्वास का विकास है। आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। दूसरों पर निर्भर रहता है दोस्तों, आपको पता ही है बच्चा, ठीक है। इसके बाद विश्वास से अविश्वास अधिक होगा तो बालक बड़ा होकर आत्मविश्वास की कमी के साथ कुंठाग्रस्त यानी फ्रस्ट्रेट और विमुख हो जाता है। सिंपल। आत्मनिर्भरता बनाम शंका व लज्जा। अब आत्मनिर्भर, अब 18 से 3 वर्ष तक का होता है। इस काल में बालक दूसरों की मदद नहीं लेना चाहता और आत्मनिर्भरता का भाव विकसित करता है। वह अपने तरीके से अपने कार्य करना पसंद करता है। और माता पिता को बालकों में आत्मनिर्भरता का स्वस्थ भाव विकसित करने के लिए दृढ़ता और लचीलेपन का संतुलन करना आवश्यक है। वातावरण के परिस्थितियों के अनुसार माता पिता बालक की स्वतंत्रता की सीमाएं क्या करते हैं दोस्तों, निर्धारित करते हैं, कर देनी चाहिए। यदि बालक वातावरण को खोजने की वांछित स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो अब देखो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है यार। आप लोगों को तो बस अवस्था याद रखनी, उसका टाइम याद रखना है और उसका जो संघर्ष होता है बच्चों का वो याद रखना। अब देखो जैसे ये है, क्या है दोस्तों, पहल बनाम अपराध बोध। अब आपको पता है कि इसका जो टाइम पीरियड है अपन ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, तो 3 से 5 वर्ष याद रखो आप। इसमें शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और सांवेगात्मक सभी तीव्र गति से विकास होता है इस चीज़ में, ठीक है। जैसे यदि माता पिता प्रोत्साहित ना करके उसे डांटते और अपराध बोध या अब सीधी सी बात यह है कि आपको पहल बनाम अपराध बोध। अब अगर उसमें अपराध बोध आ जाता है, क्या आता है, जब हम उसको डांटते फटकारते रहते हैं तो बच्चा क्या सोचेगा, हीन भावना आ जाएगी, यार मतलब मेरे को हर टाइम डांटते फटकारते रहते हैं तो मैं इसे दूर चला जाता हूँ। इसकी पहल की आत्मप्रेरित करके प्रौढ़ कार्य हेतु किया जा सकता है, ठीक है। अगला है उद्यमिता बनाम हीन भावना। अब ये क्या है, 6 वर्ष से 12 वर्ष। अब आपको पता है उद्यमिता बनाम हीन भावना, आपको पता है कि 6 से 12 साल के बच्चे आपने देखे होंगे चाय वाय की दुकानों पर कार्य करते हुए, तो कार्य करते हैं तो वो हीन भावना हो जाती है, बच्चे पढ़ते नहीं है। तो 6 से 12 वर्ष साल का उम्र, ऐसे याद रखनी है बस आपको उम्र। यानी इसकी उम्र उद्योग उम्र की शुरुआत हो जाती है यहाँ से, उद्योग उम्र की, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो एक अच्छी लाइन जो हमें यहाँ पर मिलने वाली है दोस्तों वो ये है क्या, कि बालक जो करता है उस पर साधिकारिता यानी साधिकारिता चाहता है। यदि बालक अभी बच्चा बन जाता है तो उसे हीन भावना ग्रंथि यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स विकास की तरफ ले जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। हीन भावना, हीन ग्रंथि या हीन भावना ग्रंथि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स विकास की तरफ ले जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्फीरियोरिटी यानी हीन भावना जो ग्रंथि है वो कौन सी अवस्था में होती है दोस्तों, वो होती है एरिक इरेक्शन की चौथी अवस्था यानी उद्यमिता बनाम हीन भावना। अब हीन भावना हीन ग्रंथि आएगी, सीधी सी बात है। अब उसमें दे रखा है तो हीन भावना ग्रंथि का पूछ सकता है कि वो कितना साल है, तो आपको होता है 6 से 12 वर्ष। अब आ जाओ आगे दोस्तों, तादात्म्यता बनाम भ्रांति। तादात्म्यता बनाम भ्रांति 12 से 18 वर्ष, आपको पता ही है, ठीक है। तादात्म्यता बनाम भ्रांति क्या है दोस्तों, 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष है। तादम्य संरचना बाल्यावस्था से लगातार अहम सफल आत्म संश्लेषण और बार बार संश्लेषण द्वारा होती है। देखो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है याद करने लायक आप लोगों को, बस ये है कि खिलाड़ी, मित्र आदि की भूमिका को एक अर्थपूर्ण संपूर्णता के रूप में एकीकृत करना सीख सके और अपनी मनोसामाजिक पहचान बना सके, इसके लिए एकीकरण आवश्यक है। बस सिंपल सी बात है, और कुछ याद रखने लायक चीज़ नहीं है इसमें। घनिष्ठता बनाम एकाकीपन, आपको पता है मैं उम्र ऊपर ही याद करवा चुका हूँ, 18 से 35 क्या है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, एज 18 से 35 वर्ष तक की होती है, ठीक है। वास्तविकता, अब इसमें क्या होता है, घनिष्ठता का अर्थ है लैंगिक होने से नहीं कहीं अधिक है। घनिष्ठता एक ऐसी क्षमता है जो वास्तविक और परिपक्व मनोसामाजिक पक्ष को विकसित करती है, जिसमें मित्र बनाना तथा बिना अपनी पहचान गुम की, ठीक है। तो ये इसमें आते हैं। अब आता हूँ सृजनात्मकता या और उत्पादकता बनाम ठहराव यानी क्रिएटिविटी।
वर्सेज स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन क्या होता है कि स्टेग्नेशन मतलब होता है कि इस अवस्था का बालक 35 वर्ष से, इस अवस्था का काल 35 से 65 वर्ष, या मध्यम प्रौढ़ावस्था का काल होता है सृजनात्मकता 35 से 65। एज याद रखनी है आपको और कुछ नहीं। यदि किसी व्यक्ति या उत्पादकता और सृजनात्मकता के भाव का अभाव हो तो वह व्यक्ति निष्क्रिय और रुग्ण मानसिकता से ग्रस्त हो जाता है। कुछ खास नहीं है बस इसमें। आप लोगों को तो 8 अवस्थाएं याद रखनी है। आपसे वो पूछ सकता है कि निम्न में से एक इरेक्शन की अवस्था नहीं है, ठीक है। एक आ जाइए संपूर्णता बनाम हताश। संपूर्णता बनाम हताश में क्या है दोस्तों कि 65 वर्ष से ऊपर वाली एज जो इसके लिए निर्धारित की गई है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों कि इस अवस्था में व्यक्ति अपने अब तक जीवन भर में जो कुछ बनाया है उसके साथ में रहता है। आदर्शतः व्यक्ति संपूर्णता को प्राप्त कर लेगा। सीधी सी बात यह है, जो उसने ज़िंदगी भर में कमाया उसके साथ में रहेगा और संपूर्णता को प्राप्त कर लेगा। बस सिंपल ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या हमने प्रमुख पद क्या होता है। विकास से तात्पर्य क्या है दोस्तों कि व्यक्ति तात्पर्य अधिक परिपक्वता की ओर जाना। विकास सतत व्यक्तिगत और सुव्यवस्थित क्रम में होता है दोस्तों। 23 गुणसूत्र होते हैं माता प्रत्येक कोशिका में, ये मिलकर संयुक्त कोशिका में जायगोट बनाते हैं। आपको पता ही है, मैंने बताया था। प्रत्येक गुणसूत्र में एक जीन होते हैं। प्रत्येक जीन किसी न किसी पैतृक गुण या विशेषता से निर्धारित होता है। वंशानुक्रम मानव को विकसित करने की क्षमताएं प्रदान करता है। आगे बढ़ जाइए। इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए हमें वातावरण से मिलते हैं। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, ध्यान रखना, और एरिक एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिकवाद सिद्धांत। ये ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ठीक है। और देखो दोस्तों मैंने क्या अपने जो नोट्स बनाए ना वो मैंने ऐड कर दिए हैं आगे इसमें। अगर आप लोग इनको देखना चाहो या फिर आप लिखना चाहो तो इनको लिख सकते हो आप लोग। देखो जैसे कि मनोसामाजिक विकास एरिक एरिक्सन ने दिया था, ठीक है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत कहते हैं सामाजिक सांवेगिक विकास सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है इसको। एरिक एरिक्सन ने सामाजिक विकास पर आधारित संपूर्ण जीवन को 8 अवस्थाओं में बांटा है। अब देखो इस सिद्धांत का नाम क्या है, जीवन विस्तार सिद्धांत कहते हैं, लाइफ स्पान थ्योरी या अनन्यता की खोज का सिद्धांत, आइडेंटिटी पहचान का संकट, और ये आइडेंटिटी क्राइसिस आदि नामों से प्रसिद्ध है दोस्तों। ये एक ट्रिक बनाई है, जैसे कि विश्वास और स्वतंत्रता के साथ पहल की, फिर परिश्रम करके पहचान बनाई, तब उसकी घनिष्ठता मिली और जनन संपूर्ण हुआ। ये इसकी एक ट्रिक्स ही है। आप चाहो तो इसको लिख लेना और याद कर लेना। देखो दोस्तों ये हैं इसकी 8 अवस्थाएं। देखो हम इस चीज़ के बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। देखो जैसे विश्वास बनाम अविश्वास। अब देखो दोस्तों ये 0 से 1.5 वर्ष होती है, ठीक है। मनोसामाजिक गुण क्या होता है इसका, आशा। स्वतंत्रता बनाम 2 से 3 वर्ष, गोदी अवस्था। इच्छा शक्ति तीसरा है, इच्छा शक्ति दोषिता। उद्देश्य होता है परिश्रम बनाम हीनता, 7 से 12 वर्ष। ये होता है पहचान बनाम भूमिका, भ्रांति, और ये 13 से 19 वर्ष। घनिष्ठता बनाम अलगाव, 20 से 30 वर्ष। जनन बनाम ये 30 से 65 होता है दोस्तों, ये 65 से वर्ष। और अन्य नाम इसके देखो ये नाम, अन्य नाम याद कर लेना और आप लोग लिख लेना, लिखना चाहो तो, कि जीवन अवधि विकास सिद्धांत कहते हैं अनन्यता की खोज का सिद्धांत, और पहचान के संकट का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है। तो हमारा एरिक एरिक्सन यहीं पर समाप्त होता है। अब आप लोग इसके क्वेश्चंस सॉल्व करके देख सकते हैं और मुझे अपने विचार बता सकते हैं। अब हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।